हेलो व्हाट्सअप बडीज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 5 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। हमें कह रहा है कि ये जो नंबर दे रखा है ना, पहले ये बताओ कि इसमें हम कौन सा सबसे छोटा होल नंबर मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो उस परफेक्ट स्क्वायर का रूट भी निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो जैसे हमें ये नंबर दे रखा है, ये हमें बता रखा है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम ना 252 का फ्रैक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो 252, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ऐसे ही 2 देखो हम कैसे कर रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 4 2 जा 4, फिर 1 बच गया, 1 और 2 12, तो 2 6 जा 12, ऐसे ही 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो देखो अब हम इसका पेयर बनाते हैं, तो ये 2 का एक पेयर बन गया और 3 का एक पेयर बन गया, तो 7 का पेयर बना नहीं बना, यानी कि हमें यहाँ एक किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे एक और 7 से। तो हमें 252 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। तो 252 इंटू 7 करो तो क्या आएगा, 7 2 जा 14, 4 1 7 5 जा 35, 35 और 1 36, 3 7 2 जा 14 और 3 17, तो ये हो जाएगा 1764। ये हमारा यानी कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, और हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 से। अब हम ये हमने आंसर तो निकाल लिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, पर हम बताओ कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, यानी कि रूट अंडर 1764 क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली 1764 को हम वो फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, फिर 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये 441 आ गया। अब 3 1 जा 3, ठीक है, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21, फिर ऐसे ही 3 4 जा 12 और 12 2 बच गया 27, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। अब देखो सबका पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया, तो यानी कि हम 1769 को कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 1764 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इसका रूट। अब हमें पता है स्क्वायर रूट्स के बाहर हमेशा दो सेम दिखने वाले में से एक बाहर आता है, तो यहाँ 2 2 है तो एक 2 बाहर आ गया, 2 3 है तो एक 3 बाहर आ गया, और 2 7 है तो एक 7 बाहर आ गया। तो हमारा इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, तो यानी कि अंडर रूट ऑफ 1764 का क्या आ गया, 42। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या क्या होगा कि हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और फिर हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 42। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 है 180। अब देखो इसका क्या करना है, इसका पहले कौन सा छोटा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूँ मैं इसमें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और फिर वो जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसके लिए हम 180 का सबसे पहले फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 2 90 जा 180, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 2 45 जा, फिर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा। अब इसका पेयर बनाओ, देखो 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 5 का, देखो 5 सिंगल रह गया, तो यानी कि हमें इसे 180 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ सिंगल बच जाए ना पेयर में उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 5 बच गया तो 5 से मल्टीप्लाई करें, तो 180 इंटू 5 करो, तो 5 0 जा 0, 5 8 जा 40, 0 4 इधर है ना, 5 1 जा 5 और 4 9, तो 180 इंटू 5 क्या होता है 900। अब 900 हम यानी कि हमने किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया, 5 से। ठीक है, अब हमें 900 अब बताना है कि रूट अंडर 900 कितना होता है, हमें ये पूछ रहा है रूट अंडर 900 कितना होता है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें 900 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ये हो गया 900। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, सॉरी फैक्टर निकालते हैं पहले, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 0, फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, फिर 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, फिर 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 5 जा 25 और फिर 5 1 जा 5। अब देखो इसमें पेयर बन रहा है, तो 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख देंगे रूट 900 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 है ना। अब देखो इसमें जो जो पेयर वाले हैं, जो जो एक नंबर है उनमें से मतलब 2 में से एक निकल जाता है, तो यहाँ 2 कितने बार है, 2 बार, तो 2 एक बार बाहर आ जाएगा, ऐसे 3 2 बार है तो 3 एक बार, और 5 2 बार है तो 5 एक बार, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30, तो रूट अंडर 900 क्या आ गया
30, तो हमारा आंसर ये हो गया। और हमारा दूसरा आंसर 5, तो हमारा आंसर क्या क्या हो गया 5,30, ये दोनों हमारे आंसर। अब क्वेश्चन 3 है 11008, ठीक है, मतलब 1008। तो इसका क्या करना पड़ेगा, हम पहला स्टेप क्या करते हैं, इसका सबसे पहले हम फैक्टर निकालते हैं। तो 1008 का फैक्टर निकालते हैं। 2 5 जा 10, 2 0 जा 2 4 जा, ठीक है। फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा और 7 1 जा। तो देखो इसमें पेयर बनाते हैं, तो 2 का एक पेयर बन गया, 2 का 2 पेयर, 3 का 1 पेयर, ठीक है। और 7 यहाँ अकेला बच गया, जो अकेला बच जाता है उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1008 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7 8 जा 7 7 7 जा 56, तो 6 5 7 0 जा 0 5 7 0 जा 0 7 जा 7, तो ये हमारा क्या हो गया 7056 हो गया परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें पूछ रहा है नेक्स्ट को, मतलब इसी के नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछता है, 7056 का स्क्वायर रूट बताओ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हम 7056 को स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 2 3 जा 6, 1 बच गया 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 1 बच गया तो 2 8 जा 16। ऐसे ही 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 बच गया, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, फिर 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1, फिर 3 1 जा 3, फिर 1 बच गया 14, तो 3 4 जा 12, फिर 2 बच गया तो 3 7 जा 21, फिर 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, फिर 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो अब इसमें देखो पेयर बन रहे हैं हमारे सारे, तो 2 का पेयर बन गया, ये भी 2 का पेयर, ये 3 का पेयर और ये 7 का पेयर। तो हमारे देखो 2 के भी पेयर बन गए, 2 के भी, 3 के भी, 7 के भी। तो हम 7 को इसे हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, एक बार 2 बार 2 है तो एक बार 2 आ गया, फिर यहाँ 2 बार 2 है तो एक और बार 2 आ गया, ये एक 3 का पेयर 2 3 है तो एक 3 आ गया, और यहाँ 2 7 है तो एक 7। तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 12 5 12 6 7 12 7 जा 84। तो हमारा आ गया रूट अंडर 7056 इक्वल्स टू 84, ये हमारा आंसर हो गया। यानी हमारे कौन कौन से आंसर हो गए, 7 7 84, यानी कि हमने 7 से मल्टीप्लाई किया और उससे हमारा ये आंसर है, और इसका रूट कितना है 84, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 है 2028, तो हम सिंपली क्या करेंगे 2028 का फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2 4, फिर 2 5 जा 10 0, 2 7 जा 14, फिर 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। मतलब देखो कैसे कर रहे हैं, 3 1 जा 3, 2 बच गया 20, तो 3 6 जा 18, 20 में से 18 गया, फिर 2 बच गया तो 2 7 27 हो गया, 3 9 जा 27। फिर अब देखो 169 ना 3 के टेबल में आता है ना 7 के, अब ये किसके टेबल में आता है 13, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, ठीक है। फिर 13 1 जा 13, तो देखो क्या हमारा यहाँ पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन गया, 13 का पेयर बन गया, किस चीज़ का पेयर नहीं बना, 3 का। तो हम 2028 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई कर 3 8 जा 24, 4 2 3 2 जा 6 और 2 8, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6। तो हमारा क्या हो गया, यानी कि हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, हमारा क्या है 6084। तो हमें पूछ रहा है अगले नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन में, रूट अंडर 6084 क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। अभी हम फैक्टर वाले मेथड से इसलिए करते हैं ये, क्योंकि हमने अभी तक फैक्टराइजेशन ही पढ़ा है, प्राइम फैक्टर ही पढ़ा है, ठीक है। जब हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे ना, तो हम इसे लॉन्ग डिवीजन से भी निकाल सकते हैं, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको पहले पढ़ना है तो हम यहाँ इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने पढ़ाई है, आप देख सकते हो जाके। देखो 2 3 जा 6, 2 0 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 5 जा 15, 3 0 जा और 3 7 जा, फिर 3 1 जा 3 20, 3 6 जा 18 और 3 9 जा, फिर 13 जा और 13 1 जा। अब देखो क्या ये सब पेयर में है, 2 के पेयर है, 3 का पेयर है, 13 का पेयर, यानी कि ये ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 6084 को हम ये नहीं लिख सकते, रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब हमें पता है रूट के बाहर कौन कौन से नंबर जाते हैं, जो डबल होते हैं। देखो 2 बार 2 है तो एक बार 2
ओ सॉरी, यहाँ रूट नहीं लगेगा तो मैं ये स्टेप काट देता हूँ। तो यहाँ 2 एक बार बाहर आ जाएगा, 3 कितने बार है 2 बार, तो 3 एक बार आ जाएगा, और 13 कितने बार है 2 बार, तो 13 भी एक बार आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 13, तो 13 5 जा 75, और सॉरी 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 78। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारे आंसर क्या क्या हो गए, हमारा हो गया एक हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आया था 78। ये दोनों हमारे आंसर। आप समझे ना कैसे, हमने इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, और हमारा जो नंबर आया उसका, यानी ये जो नंबर आया 6084, इसका स्क्वायर रूट कितना है 78, तो 3,78 ये हमारे आंसर हो गए। अब फिफ्थ पार्ट है 1458, 1458। तो अब हम इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले। अच्छा, ये क्वेश्चन ना आप खुद एक बार ट्राई करो, पॉज करो वीडियो, आप ट्राई करो, ठीक है। ट्राई कर लिया, वीडियो ऑन करो, अब मैं करवाता हूँ, ठीक है। एक बार आप वेरीफाई करना कि आपका आंसर और ये आंसर मैच कर रहा है या नहीं। तो देखो हमने क्या किया, 2 का इसका फैक्टर निकाल रहे हैं, तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, फिर 2 जा 4, 2 9 जा 18, फिर 3 2 जा 3 4 जा 3 3 जा 3 8 जा 24, और 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, फिर 21 हो गया, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा। तो देखो इसमें पेयर बनाते हैं, तो देखो 2 का तो कोई पेयर बन नहीं रहा, तो 3 का, ये भी 3 का पेयर, ये भी 3 का पेयर, तो कौन सा नंबर बच गया जिसका पेयर नहीं बन रहा, 2। तो हम 1458 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, ठीक है। तो हमें यहाँ हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैं वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ ना एक और 2 चाहिए, अगर एक और 2 हो जाएगा तो इसका पेयर बन जाएगा, इसलिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में भी कह रखा है मल्टीप्लाई, अगर बोलता ना कि किस नंबर से डिवाइड करें, तब हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से 2 हटाना था, समझ गए। तो अभी इसीलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 8 जा 16, 6 1, 2 5 जा 10, 10 और 1 11, 1 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4, सॉरी 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 2916। अब हमें क्या नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि रूट अंडर 2916 क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम इसका स्क्वायर फैक्टर निकालेंगे 2196 का, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बच गया तो 2 5 जा 10, फिर 1 बच गया तो 2 8 जा 16, फिर 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, यहाँ से 1 बच गया तो 18, 2 9 जा 18, फिर 3 2 जा 6, ठीक है, 1 बच गया, 3 4 जा 12, और 3 3 जा 9, फिर 3 8 जा 24, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ से 2 बच गया 21, 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखो यहाँ सबका पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 3 का एक और पेयर, और 3 का एक और पेयर। तो हम रूट अंडर 2916 को ऐसे नहीं लिख सकते, देखो 2 का एक पेयर है, यानी कि एक बार 2 बाहर आएगा 2 में से, फिर 3 का एक पेयर है तो 3 एक बार बाहर आ गया, फिर इधर से भी 3 एक बार बाहर, और इधर से भी 3 एक बार, तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 18 इंटू 3 कितना होता है, हम एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 इंटू 3, तो 3 8 जा 24, 4 2 3 1 जा 3 5, तो ये हो जाएगा 54, यानी कि रूट अंडर 2916 कितना आता है 54, ये हमारा आंसर। तो हमारे आंसर क्या क्या हो गए, हमारा आंसर हो गया 2,54, ये दोनों हमारे आंसर। अब सिक्स्थ पार्ट है 768। अब हम इसका भी हमें क्या बताना है कि इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सिंपली हम इसका फैक्टर निकालेंगे, तो 2 3 जा 6, 1 बच गया 16 हो गया, 3 8 जा 16, 2 4 जा 8, सॉरी 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, यहाँ 1 बच गया 18, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 9 जा 18, 1 बच गया 12, 2 6 जा 12, फिर 2 4 जा 8, 1 बच गया 8 16, 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2, 3 जा और 3 1 जा। अब देखो इसमें किस किस का पेयर बन रहा है, 2 का एक पेयर बन गया, 2 का एक और, 2 का एक और, 2 का एक और, सिर्फ क्या बच गया हमारे यहाँ, जो बच जाता है हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 768, ठीक है, तो 768 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, क्या बच गया इसमें 3, तो 3 से 3 8 जा 24, 4 2, 3 6 जा 18, 18 और 2 20, 0 2, 3 7 जा 21, 21 और 2 23। तो हमारा हमने किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया 3। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट में क्या क्वेश्चन पूछता है कि 2304 का अंडर रूट, इसे बोलते हैं अंडर रूट, क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंपली हम 2304 का हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, मतलब फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 1 बच गया तो 10, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, फिर 2 5 जा 10, 1 बच गया 15 हो गया, 2 7 जा 14, फिर 1 बच गया 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4, 1 बच गया 17,
2 8 जा 16, फिर 1 बच गया 7 16, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 1 बच गया, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, फिर 1 बच गया तो 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा और 3 1 जा। तो देखो इसमें हमें फैक्टर इसमें पेयर बनाओ तो 2 का 1 पेयर, 2 का 2 पेयर, 2 का 3 पेयर, 2 का 4 पेयर और 3 का 1 पेयर। तो हम रूट अंडर 2306 को अगर हम चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा मैं नेक्स्ट स्टेप में पहले डायरेक्ट लिख के दिखा दूँ। तो देखो 2 का 1 पेयर तो 1 बार 2 आ गया, फिर 2 का दूसरा पेयर तो एक और बार 2 आ गया मल्टीप्लाई में, फिर तीसरा पेयर तो 2 एक और बार, फिर चौथा पेयर तो 2 एक और बार और फिर 3। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 16 3 जा होता है 48। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 3,48। और इसके ऊपर वाले स्टेप हम लिख देते हैं। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 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 2, यानी कि 2 कितने बार 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें देखो एक ये पेयर निकलेगा, एक ये, एक 2 4 और 5। तो 2 कितने बार निकलेंगे 4 बार और 3 1 बार। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो हमारा आंसर आ गया 3,48। ये दोनों हमारे आंसर। अब क्वेश्चन 6 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। हमें कह रहा है कि इस नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई करें, सॉरी क्या डिवाइड करें इससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था मल्टीप्लाई, इसमें डिवाइड। देखो इससे जानने से पहले ना एक चीज़ देखो, हम बोलते हैं कि रूट अंडर ए स्क्वायर क्या होता है ए, पर क्यों होता है ये पता है। देखो रूट अंडर ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए। तो इस रूट की खासियत होती है, इससे बोलते हैं हम स्क्वायर रूट। ठीक है, इसे बोलते हैं हम स्क्वायर रूट या फिर अंडर रूट भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट या अंडर रूट। ठीक है, इसकी क्या खासियत होती है, इस रूट के अंदर कोई भी अगर दो सेम दिखने वाली चीज़ मल्टीप्लाई में ना तो उसमें से सिर्फ एक बाहर जाएगी। अगर मैं बोलता हूँ कि ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो देखो ए कितने बार है 4 बार। तो 4 में से ये ना अपने आप ही अंदर अंदर 2 का पेयर बनाता है सेम दिखने वाले। तो देखो ए सेम दिखता है, ए सेम दिखता है, तो 2 2 के पेयर, तो ये 2 में से एक जाएगा बाहर, फिर ये 2 में से एक। ठीक है, अगर मैं यही बोलता हूँ कि आप बताओ ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी, तो इसमें क्या बाहर जाएगा, इस रूट के बाहर। देखो ये दोनों तो सेम दिख रहे हैं, तो ये तो एक बाहर चले जाएगा, पर इन दोनों में से कोई सेम नहीं है, तो ये रूट के अंदर ही रहेंगे ए इंटू बी। तो हम कभी भी पूछता है हमें क्वेश्चन में कि हम सपोज करो ये एक डिजिट है, आपको बोलता है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट रूट हो जाए। परफेक्ट रूट मतलब सबके सब नंबर इस रूट से बाहर आ जाए। तो इसमें से सब बाहर निकालने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर अगर एक और ए और एक और बी होता तो ये देखो ये इससे पेयर बना जाता, ये इससे, तो ये इसमें से एक ए पहले से ही बाहर है, एक और ए बाहर आ जाता, एक और भी आ जाता है ना। तो यानी कि हम ऐसे बताते हैं। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने यही किया था कि हमने जो भी इसका फैक्टर निकाल रहे थे और जो खाली बच जा रहा था ना, जो अकेला बच जा रहा था, उससे हम इसे मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। अब हम डिवाइड में क्या करते हैं, डिवाइड में हम सिंपली जो यहाँ जो बच जाएगा ना सिंगल, जो जिसका पेयर नहीं होगा, जैसे कि अगर मैं यही सेम क्वेश्चन लेता हूँ ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी, तो इसमें से देखो एक ए तो बाहर आ गया, अब ए इंटू बी। अब मैं बोलता हूँ इसमें क्या डिवाइड करूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो इसमें से क्या डिवाइड करूँगा, इसमें अगर सपोज करो मैं इस रूट में ए इंटू बी डिवाइड कर देता हूँ ए और इंटू बी से, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 1, और रूट 1 क्या होता है 1, तो ए। तो यानी कि इसमें हमने क्या किया, जो यहाँ जो खाली बच जाता है ना फैक्टर निकालने में, उसी से डिवाइड कर दिया। तो वैसे ही केस हमें यहाँ भी करना है। तो सिंपली हम सबसे पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 252 का फैक्टर निकालते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, ऐसे ही 2 6 जा 12, 2 3 जा, फिर 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 7 1 जा। तो देखो 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, यहाँ क्या नंबर बच गया 7। तो हम 252 को, सॉरी 252 को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड करो, 7 4 जा नहीं 7 3 जा 21, 4 बच गया 42, 7 6 जा 42, तो ये कितना आ गया 36। अब हमें क्या पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। हमें पूछ रहा है कि ये जो 36 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा। तो सिंपली 36 का फैक्टर निकाल लो। तो 36 का फैक्टर कितना होता है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, 3 3 जा और 3 1 जा। तो हम इसका पेयर बना लेते हैं, यानी कि हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको मर्जी है तो आप ऐसे लिखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, वैसे ये लिखना होता है।
फिर 2, क्योंकि 2 2 है तो 2 में से एक 2 बाहर आ गया, फिर 2 3 है तो एक 3 बाहर आ गया, तो 2 × 3 6, यानी कि रूट अंडर 36 का आंसर क्या होता है 6। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमने 7 से डिवाइड किया और इसका रूट कितना आया 6, तो 7,6 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमने इसे 7 से 2 × 3 6 ये आंसर आया और हमने किससे डिवाइड किया 7 से, तो 7,6। अब नेक्स्ट पार्ट है 2 9 2 5। अब हमें बोल रहा है इसमें इससे हम क्या डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला स्टेप क्या करते हैं, हम 2 9 2 5 का फैक्टर निकालेंगे। तो ये देखो 5 है लास्ट में, तो ये 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता। अब हम देख तो ये 3 से देखते हैं, 3 से डिवाइड होगा, हाँ 3 से होगा, तो 3 9 जा 27, 3 7 जा 9 जा 27, फिर ये 2 बच गया तो 22, 3 7 जा 21, फिर 1 बच गया तो 3 5 जा 15, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 2 जा 6, 1 बच गया 15, 3 5 जा 15। फिर देखो क्या ये 3 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा, तो अब 5 से देखते हैं, तो 5 6 जा 30, 2 बच गया 25, 5 5 जा 25, फिर ये सॉरी 5 के टेबल में आएगा, 5 1 जा 5, फिर 5 1 बच गया 15, 5 3 जा 15, फिर 13 1 जा 13। तो देखो यहाँ 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, किस चीज़ का पेयर नहीं बना, 13 का। तो हम 2 9 2 5 को डिवाइड कर देंगे 13 से। ठीक है, तो 13 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 2 जा 26, तो 3 बच गया 3 32। ठीक है, तो 13 फिर से 2 जा तो 26 और 32 कितना हो गया 65, तो 13 5 जा 65, तो 2 2 5, यानी कि 13 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो 2 2 5 आएगा। अब हमें क्या कह रहा है नेक्स्ट स्टेप में कि 2 2 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 225 को का स्क्वायर रूट मतलब फैक्टर निकालते हैं। तो ये देखो ये 2 के टेबल में आएगा नहीं, 3 के, 3 7 जा 21, 1 बच गया 3 5 जा 15, फिर 3 2 जा 6, 1 बच गया 15, 3 5 जा 15, फिर 5 5 जा और 5 1 जा, तो 3 का पेयर बन गया और 5 का। तो यानी कि हम इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, 3 का पेयर है, यानी कि 3 2 बार है तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा, और 2 बार 5 है तो एक बार 5, तो 3 5 जा 15, यानी कि रूट में 2 2 5 का क्या आंसर आता है 15। तो हमारे आंसर क्या क्या हो गए, 13 से हमने डिवाइड किया और हमारा इसका रूट कितना है 15, तो 13,15 ये हमारा आंसर। अब नेक्स्ट है 396। तो देखो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है हमें इसका फैक्टर निकालना है। तो 396 का फैक्टर निकालो, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 1 इस पे कैरी गया तो 19, तो 2 9 जा 18, फिर 1 बच गया तो 16, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, 1 इस पे गया तो 19, फिर से 18, तो 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक है, 3 1 जा 3 1 जा, फिर 11 1 जा, तो यहाँ से देखो 2 का पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया, 11 बच गया। तो यानी कि हम इस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे 11 से। 11 3 जा 33, 6 बच गया, 11 6 जा 66। ठीक है, तो हमारा इससे आंसर क्या गया 36। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या पूछता है कि ये 36 का रूट बताओ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सब सिंपली 36 का फैक्टर निकाल लो। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा और 3 1 जा। अब देखो इसमें 2 का पेयर बन गया, 3 का एक पेयर, तो हम इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, 2 का एक पेयर है तो 2 एक बार बाहर आ गया, फिर क्या है 3 का एक पेयर तो 3 एक बार बाहर आ गया, तो 2 × 3 6, तो रूट अंडर 36 क्या हो गया 6। तो हमारा आंसर क्या क्या हो गया, हमने 11 से डिवाइड किया और हमारा इसका आंसर है 6, तो 11,6 ये हमारा आंसर। अब फोर्थ पार्ट है 2 6 2 5। अब देखो ये आप क्वेश्चन ना पहले एक बार आप खुद ट्राई करो, मैं इधर सिंपली पहले 2 6 2 5 लिख देता हूँ। ठीक है, अब वीडियो पॉज करो, आप इसका फैक्टर निकालो, निकाल लिया। अब जो भी यहाँ बचा उससे इसे डिवाइड कर दो, कर दिया। अब ये जो नंबर आया इसका फैक्टर निकालो और इसके पेयर बना के यहाँ आंसर लिखो। ठीक है, कर दिया वीडियो पॉज करके, अब वीडियो वापस ऑन करके अब देखो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ओके, तो 2 1 जा 2, फिर अच्छा 2 के टेबल में आएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, 3 के टेबल में आएगा, देखो 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, यानी कि 5 के टेबल 5 से देखते हैं। तो 5 5 जा 25, तो 1 बच गया 14, तो 5 2 जा 10, ये 5 लिखा है। ठीक है, 5 2 जा 10, तो यहाँ 4 बच गया 45, 5 9 जा 45। अब देखो ये 5 के टेबल में भी नहीं आता, 7 के में भी नहीं आता, ये किसके टेबल में आता है 23 में, तो 23 2 जा 23 3 जा, फिर 23 1 जा। ठीक है, तो यानी कि 2 6 4 5 को हम देखो यहाँ 23 का एक पेयर बन गया, किसका पेयर नहीं बना 5 का, तो हम इसे 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से इसे डिवाइड करो, तो 5 5 जा 25, 14 बच गया, 5 2 जा 5 9 जा, तो इसका क्या आ जाएगा 5 29।
अब हमारा इस क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि ये जो 529 आया है ना, इसका रूट बताओ। तो सिंपली 529 का हम यहाँ फैक्टर निकालेंगे। तो 529 कितना होता है, 23 1 2 जा और 3 जा, फिर 23 1 जा, यानी कि हमारा सिर्फ किसका पेयर आया है, इसे हम लिख सकते हैं 23 × 23। अब 23 दो बार है तो इसके बाहर कितने बार आएगा, एक बार। तो रूट अंडर 529 क्या होता है, 23। ये हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या क्या हो गया, हमारा हमने 5 से डिवाइड किया और हमारा इसका रूट कितना है, 23। तो 5,23 हमारा आंसर। ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट 2800, इसका भी हम सेम फैक्टर निकालेंगे। 2800 का फैक्टर निकालो। 2 1 जा, 2 4 जा 0 0, 2 7 जा 00, फिर 2 3 जा 6, फिर 1 इस पे आ गया तो 10, 2 5 जा 10, फिर 0, फिर 2 1 जा 2, 1 इस पे कैरी तो 15, 2 7 जा 14, फिर 1 इस पे कैरी तो 10 10 और 2 5 जा 10। फिर ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। अब 3 के टेबल में देखते हैं, तो क्या 3 में आएगा, 3 5 जा 15, नहीं 3 में भी नहीं आएगा। अब 5 के टेबल में देखते हैं, तो 5 3 जा 15, 2 इस पे गया तो 25, 5 5 जा 25, फिर 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो देखो 2 का पेयर बन गया, फिर एक और 2 का पेयर, एक 5 का पेयर, यहाँ क्या बच गया, खाली सिर्फ 7। तो हम 2800 को किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से। तो 7 4 जा 28, तो 400। इसका आंसर कितना आ गया, 400। अब हमारा क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि ये 400 है ना, इसका स्क्वायर रूट बताओ क्या होता है। तो सिंपली हम इस 400 को, ये जो हमारा 400 आया है, इसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 2 जा 4, फिर 00, 2 100 जा, 2 50 जा, 2 2 जा 4 और 1 इस पे गया कैरी तो 10, 2 5 जा 10। फिर ये अब 2 के टेबल में आएगा नहीं, 3 के टेबल में आएगा नहीं, तो 5 5 जा और 5 1 जा। अब देखो सब किस किस के पेयर बन रहे हैं, 2 का 5 का। तो इसे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। अगर हम डायरेक्ट आंसर लिखें तो देखो 2 का एक पेयर है, तो इसे हम लिख देंगे डायरेक्ट 2 इंटू एक बार और 2 इंटू एक बार, यहाँ 2 बार 5 है तो एक बार 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 20। तो यानी कि रूट अंडर 400 किसके इक्वल होता है, 20 के। ये हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या क्या हो गया, हमने इस नंबर को किससे डिवाइड किया, 7 से। हाँ, और हमारा जो भी रिजल्ट आया यहाँ, उसे उसका रूट कितना है, 20। तो 7,20 ये हमारा आंसर। अब सिक्स्थ पार्ट है 16 20। तो देखो 16 to 20 का हम फैक्टर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8, 2 0 जा 2 5 जा 10। 2 अब देखो ये 2 के टेबल में आएगा नहीं, तो हम 3 का टेबल देखते हैं। तो क्या हम ये 3 के टेबल में आएगा, हाँ। तो 3 1 जा 3, ये 10 हो गया, मतलब 1 इससे गया तो ये 10, तो 3 3 जा 9, फिर ये 1 हो गया तो ये 15 और 3 5 जा 15। ऐसे ही 3 4 जा 12, 1 इससे बच गया तो 15, 3 5 जा 15, फिर 3 1 जा 3, 1 इससे बच गया 15, 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो देखो यहाँ किस किस का पेयर है, 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 3 का पेयर है। यहाँ कौन सा खाली बच गया, सिर्फ एक 5। तो हम 16 20 को डिवाइड कर देंगे 5 से। तो 5 3 या 15, 1 इससे बच गया 12, 5 2 जा 10, 2 इससे बच गया 20, 5 4 जा 20। तो ये हो जाएगा 324। अब हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो 324 का। तो 324 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली हम 324 ऐसे इसका फैक्टर निकाल देंगे। तो 2 1 जा 2, तो ये 1 बच गया 12, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, फिर 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, फिर 3 2 जा 6, 2 बच गया 21, 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो देखो 2 का एक फैक्टर, 3 का एक फैक्टर, 3 का एक फैक्टर। तो ये अगर हम डायरेक्ट आंसर लिखना, चलो डायरेक्ट नहीं लिखते, पूरा लिख देते हैं। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 4 बार 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो ये 2 बार है तो एक बार बाहर चला गया, फिर ये 2 बार है तो एक बार बाहर चला गया, फिर ये 2 बार है तो एक बार बाहर चला गया। तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18। तो 18 यानी कि रूट अंडर 324 क्या होता है, 18। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारे आंसर क्या क्या होगा, हमने इस नंबर को किससे डिवाइड किया, 5 से, और हमारा जो आंसर आया ये उसका स्क्वायर रूट कितना, 18। तो 5,18 ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।